हे एवरीवन, माय नेम इज़ खिड़कियापुर प्रता नाम से। आइए काम की बात करते हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं। हे एवरीवन, तो जो लोग भी उत्तराखंड सिविल जज की वैकेंसी का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जैसे कि कुछ टाइम पहले ही वैकेंसी आउट होने से पहले ही एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया था जिसमें सिलेबस चेंज के बारे में बताया गया था कि न्यू लॉ आएंगे या ओल्ड लॉ आएंगे, और एंड में पता चला कि दोनों लॉ एक साथ आ रहे हैं, आपकी ओल्ड लॉ भी और न्यू लॉ भी। और फिर कुछ टाइम बाद हमें विद इन अ वीक हमारे को एक नोटिफिकेशन मिलता है जो कि है 15 मई का, जिसमें आपको सिविल जज उत्तराखंड से रिलेटेड वैकेंसीज़ के बारे में पता चलता है। और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की इसमें बात करने वाले हैं, एज लिमिट क्या होने वाली है, और वेबसाइट जहाँ पे जाके आपको ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना है। तो ईज़िली आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑथेंटिक वेबसाइट आपको बताऊँगी। चलिए आइए। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने, तो ये वैकेंसीज़ के बारे में बात करते हैं हमारी। तो जो आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट जो आया है वो हमारा 15 को आया है, और 16 तारीख से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग की डेट आपकी 16 मई 2025 है, और लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट है आपकी 5 जून 2025। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि आपको पेमेंट किस मोड में करनी है, तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट के थ्रू आप अपनी फ़ी सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट डेट फॉर्म फिल की वो है आपकी 5 जून। ठीक है। कोई आपको उसमें संशोधन करना है या फिर कोई भी करेक्शन करनी है तो 21 जून तक आप एंड है, आप कर सकते हैं। वैसे तो आप टाइम लिमिट से पहले फॉर्म फिल कर दें तो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसके बाद हमारे को बहुत टाइम मिल जाता है और कुछ करेक्शन रह गई हो तो आराम से देखने का, इसलिए टाइमली आप फॉर्म फिल कीजिए। और देखिए पीडीएफ 37-38 पेजेस का है, तो आप मेन चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करते हुए मैं आपको बता रही हूँ। और पहले तो आप पीडीएफ निकाल लीजिएगा और हाईलाइट करिएगा मेन पॉइंट। तो हम ऊपर चलते हैं। देख सकते हैं आप पॉइंट नंबर 3 में बोल रखा है अंतिम तिथि, यानी लास्ट फॉर्म फिल की जो डेट है वो 5 जून है। ठीक है। तो 5 जून तक आप किसी भी हालत में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और बाकी कुछ चीज़ पीडीएफ में ऐसे कुछ काम की नहीं होती है, पर फिर भी आपका ये ड्यूटी है कि आप पूरी तरह से पीडीएफ को डाउनलोड करके या प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी में ज़रूर देखिए, मार्क कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पॉइंट नंबर 12 में जो वेबसाइट है वो है psc.uk.gov.in। जी हाँ, इससे यह है ऑथेंटिक वेबसाइट, जाके आप यहाँ से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। उसके बाद जल्दी मैं आपको बताई थी हूँ। देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है हमारी 8। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी पॉइंट नंबर 2 में, पेज नंबर 4 में बताया गया है कि टोटल जो हमारी वैकेंसीज़ हैं वो हैं 8। तो 8 में भी हम देखते हैं कि रिजर्वेशन है या नहीं है। तो जो भी जनरल कैटेगरीज़ के हैं उनके लिए 6 पोस्ट हैं, जो अनुसूचित जनजाति हैं यानी कि हमारी एसटी, उनके लिए 1 पोस्ट रिज़र्व है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, उनके लिए भी 1 पोस्ट रिज़र्व है। तो एससी की इसमें कोई सीट मेंशन नहीं है, मतलब रिजर्वेशन तो इसमें नहीं है एससी का। बाकी आगे आने वाली भाई चेंजेस तो देखिए अभी पूरा टाइम बचा है, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, आगे तो कुछ कह नहीं सकते, बट जितना दिया है हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। टोटल 8 वैकेंसी है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं रिजर्वेशन है नहीं है, कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के अंडर आपका जनरल कैटेगरी के पोस्ट लाई गई हैं, और कितना ओबीसी, कितना एसटी। तो ये पॉइंट भी मतलब ये वाला जो पेज है इसको भी आप हाईलाइट अच्छे से कर लीजिएगा। आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं आपके लिए ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। और सैलरी आप देख सकते हैं जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स की एक मोटिवेशन रहता है। वैसे तो ये मोटिवेशन सच बताऊँ तो रहना नहीं चाहिए, क्योंकि तो इस चीज़ को तो आप साइड रखिएगा, पर फिर भी जिन लोगों का एक एम रहता है, एक हैंडसम सैलरी के ऊपर बात आती है, तो हाँ जुडिशरी की सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। पॉइंट नंबर 3-4 में आपको अच्छी तरह से सैलरी के बारे में डिस्कस किया गया है, ये आप देख सकते हैं, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। जो क्वालिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हैं। रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका लॉ ग्रेजुएट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये उनकी ये है आपकी एज लिमिट 22 से 35 वर्ष। ठीक है। 22 ईयर्स से 35 ईयर्स तक अगर आप हैं जनरल कैटेगरी में स्पेशली, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यह है एज कैटेगरी 22 से 35 तक। बाकी रिजर्वेशन वगैरह का जो पॉइंट है आप उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है। क्वालिफिकेशन का पूरा इसमें। अब बात करते हैं हम, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है सच में। ये है फ़ी का कुछ क्राइटेरिया, अनरिजर्व वालों की फ़ी कितनी है, रिजर्व वालों की कितनी है, ओबीसी, एससी, एसटी सबकी फ़ी को डिस्क्राइब अच्छे से कर रखा है। तो ये है पेज नंबर 9, जिसमें आपको फ़ी का क्राइटेरिया थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और आप इजीली अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं।
और आते जाइए, थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे। बाकी तो देखिए, आप खुद जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे आपको पता होगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप उसको अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं। हम एक बार ओवरऑल पीडीएफ देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस साइट से निकालेंगे तो आपको अच्छा खासा पीडीएफ देखने को मिलेगा। ये है सेंटर हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून, रुद्रपुर। तो ये है, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आप प्री मेंस का सिलेबस आराम से देख सकते हैं। इसमें प्री मेंस का सिलेबस आप आराम से देख सकते हैं, और कितने कितने मार्क्स का प्रेजेंट डे का पेपर है, लैंग्वेज का पेपर है, सब्सटेंटिव लॉ हमारी कितने मार्क्स की है, और एविडेंस एंड प्रोसीजर लॉ, रेवेन्यू एंड क्रिमिनल लॉ, मतलब जितना भी आपका क्राइटेरिया है वो सब अच्छे से इस पीडीएफ में मेंशन कर रखा है। प्री और मेंस दोनों का सिलेबस अच्छे से डिफाइन है। कंप्यूटर नॉलेज होना देखिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जैसे आप देख सकते हैं कि आपका जो कंप्यूटर पे आपको जिस चीज़ की कमांड होनी चाहिए, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसका सिलेबस ये रहा थोड़ा, तो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अब देखिए, जो लोग भी उत्तराखंड सिविल जज का वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, उनके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज़ है, प्लीज़ ग्रैब इट। और कोशिश कीजिए कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे आपका पूरा फोकस ना हो, उसे छोड़िए, आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए। क्रैक करने की कोशिश कीजिए फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही, और उसे ही अपना फाइनल अटैम्प्ट मान के चलिए, क्योंकि डे बाय डे चीज़ें चेंज हो रही हैं, डे बाय डे प्रोसीजर बिल्कुल चेंज हो जा रहा है, तो आपको नहीं पता कि नेक्स्ट वैकेंसीज़ में और क्या चेंजमेंट आते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसे अच्छे से क्रैक कर सकें, माइंडसेट बना के चलिए। मोटिवेशन थोड़े से आपके ऑथेंटिक बेस के होने चाहिए, ठीक है। एक सैलरी या एक पोस्ट देख के आपका कोई मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए। ये सबसे मैं सोचती हूँ कि एक इतनी अच्छी पोस्ट के लिए अगर आप ये वाला माइंडसेट है कि सिर्फ सैलरी या सिर्फ एक स्टार्डम तो खैर इसमें होता नहीं, पर फिर भी अगर आप इसका सिर्फ और सिर्फ ऊपरी लेवल देखेंगे और ग्राउंड लेवल ना देख के, तो वो माइंडसेट किसी का ना हो तो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आपको जैसा सही लगे, सिलेबस को बस अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी तो अच्छा है, उत्तराखंड का पेपर बहुत अच्छा आता है, प्री मेंस बहुत अच्छे से जो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ईजी हो जाता है। तो ये थी वो वीडियो जिसमें कि बहुत लोगों को बहुत वेट था कि उत्तराखंड की वैकेंसीज़ कब आए। और जब याद रखिए, जब कभी किसी स्टेट की वैकेंसीज़ आने का पॉसिबिलिटीज़ होती है तो आपको थोड़ी बहुत हलचल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि सिलेबस में कुछ चेंजमेंट है या फिर प्रैक्टिस ऐड होनी है नहीं होनी है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अब तो किसी भी हालत में हमारी वैकेंसीज आउट होने ही वाली है। और एक्चुअल में यही होता है, हम एंड ऑफ द मोमेंट तक वेट करते हैं कि वैकेंसी आएगी, और जब वैकेंसीज आ जाती हैं और बहुत जल्द ही प्री मेंस की डेट अनाउंस हो जाती है, हम तब तक वेट करते रहते हैं। तो ये मत करिए, माइंडसेट अच्छा रखिए और पेपर क्रैक कीजिए। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये चैनल एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ स्टडी नहीं होती, इस लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये चैनल उन लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं। तो ये थी उत्तराखंड सिविल जज की वैकेंसी से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो। बस लास्ट में आपसे ये कहना है कि पीडीएफ निकालिए, उसको हाईलाइट कीजिए, मेन पॉइंट को अच्छे से हाईलाइट करके रखिए, और प्री की डेट का वेट मत कीजिए, आप स्टडी कीजिए। एग्ज़ाम जब होगा तब होगा, फॉर्म भरिए। दैट्स इट। बाय बाय, टेक केयर।